पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बंदूकें खामोश करवा दी। जराये के मुताबिक भारत ने रात के वक्त पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। निक्याल, खुरचा, शारदा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की। पाक फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज की किसी भी नापाक साजिश को खाक में मिलाने और हर महाज पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरआज़म। जारियत मुसद्दत की तो अफवाज पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM क़यादत की शिरकत। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेरे गौर आए। DGI-SPR ने सियासी कायदीन को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में भी अमन चाहता है। जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अता तारड़ ने सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ के बारे में बताया। PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। पहलगाम वाक़या, भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद दिलाने का फैसला। मुतफ़िक़ा करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारहियत और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर तफसीली बात होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वाज़ा किया जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपने हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। कौमी मसले को बानी की रिहाई से जोड़ना हुबुल वतनी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी की शिरकत से मशरूत करना PTI की गलती करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा कि लगता है कि इनकी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है, कौमी मफादात पर नहीं। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी बेशतर क़यादत जेलों में बंद थी, लेकिन बाहर मौजूद क़यादत ने इनकी बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। वतन और इसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से ज़्यादा अहम है। आलमी बरादरी पाक भारत कशीदगी कम करवाने की सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम और ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब सदर से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरानी वक्त मंगल को इस्लामाबाद से भारत रवाना होगा। चीन और तुर्की के बाद मलेशिया की भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बगैर सबूत पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर एक बार फिर गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन इक़राब था। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दाम और पाकिस्तान के मौक़े पर एतमाद में लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ौन सिंतास मुआहदे की मौत ली, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बाज़ाब्ता तौर पर इजलास तलब करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को UN सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम और इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह करेंगे। सिंतास मुआहिदा मौसूल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेंगे। भारतीय जारहियत से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल। OIC और इंसानी हुकूक कमीशन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। मसला कश्मीर के हल के लिए आज़ादाना राय शुमारी का मुतालबा भी दोहरा दिया। BJP और इंतहापसंद हिंदुओं की नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल का भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। फ़ौरी मुज़ाकरा शुरू करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल-बवेदी की पहलगाम में सयाहों पर हमले की मज़म्मत।
कहा कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। भारत से जंग हुई तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्को में पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली ने खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास सबूत हैं, भारत कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है, हम भी खामोश नहीं रहेंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। चीन और रूस से पहलगाम हमले की तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत का सफ़र करने से रोक दिया। भारत के मशरक़ी और वस्ती हिस्सों को गैर महफूज करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक भारत में दहशतगर्द किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। सियाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों के पेश नज़र अमरीकी शहरी मोहतात रहे। मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में भी हमलों के इम्कानात हैं। पाक भारत सरहद और LSU के करीब तसादुम का खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा लाहौर में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय एकतरफा इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दामात पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मुलाकात में शिरकत। सूबे के अहम अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और ख़ित्ते में पायदार अमन का ख़्वाह है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ओमान पुलिस के सरबराह हसन बिन मोहसिन अल शराकी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद स्मगलिंग समेत दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मिले। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वाघा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। उलमा कराम की खुसूसी शिरकत। बॉर्डर पर खड़े होकर भारत को अमन से रहने का पैगाम। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने कहा कि इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मोदी को आराम से रहें, हमें मत छेड़े। मुफ्ती तारिक मसूद बोले कि मोदी हुकूमत ने अमन का रास्ता रोक रखा है। काबीना अरकान की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें 140% से ज़ायद बढ़ा दी गई। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी से किया गया। सदर मुमलिकत ने तनख्वाह मराद और इस्तेहकाक एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी आशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार और मौशी माहिरीन कमी के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा सीनियर सहाफ़ी और GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के वलेंशिया टाउन में वाक़ घर आमद। वज़ीर आज़म ने इमरान याकूब खान को साहबजादी आयशा इमरान की शादी की मुबारकबाद दी। नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जोड़े को तहाइफ और गुलदस्ते पेश किए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अहल खाना के साथ वक्त गुजारा। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलमनिस्ट इमरान याकूब खान की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। जैकोबाद, लाड़काना और घोटकी में निशवी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। फैसलाबाद और भक्कर में जालाबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मज़ीद बादल बरसने का इम्कान।